गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो धूप निकल गई, मेरी आंखें नहीं खुलती हैं धूप में। अब मैं सोच रही हूँ कि एक फेस मास्क लगाऊं और उसके बाद बर्तन करूँ। बर्तन पड़े हुए हैं, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, पर एक फेस मास्क लगा के बर्तन करते हैं ताकि दो काम एक बार में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। तो मैं सोच रही हूँ, तो बहुत सोचने के बाद मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है गर्मियों में, और इस टाइम मौसम भी ऐसा चल रहा है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो ये बायोटिक का बायोमड मास्क है, ये यूज़ कर रही हूँ मैं। जो है वो आ गए थे आप लोगों के सामने, वो पाव लेके आए हैं। तो घर में आज पाव भाजी बनेगी, तो मैं भाजी बना रही हूँ। पाव जो है जब मम्मी पापा बोलेंगे तब मैं सेक दूँगी। तो अभी मैं भाजी बना के रख रही हूँ, और मैंने ना नहा के यही पहन लिया। एक्चुअली में क्या है, मुझे आजकल बहुत नींद आती है, और मुझे नींद आएगी तो मैं इसी में लुढ़क जाऊँगी, मुझे पता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भाजी बना के रख लूँ। तो राजा सो गए हैं, तो राजा भी आके सो गए हैं लोग, तो अभी सब सोए हुए हैं। मतलब आजकल हम लोग के घर में यही पैटर्न चलता है, मम्मी पापा भी खाते हैं सोते हैं, राजा भी खाते हैं सोते हैं, और मैं तो खाती हूँ और सोती कुछ ज़्यादा ही हूँ। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं लुढ़क जाऊँ बीच में, तो मैं जो सब्ज़ी है यानी भाजी है वो तैयार करके रख लूँ। तो उसके लिए ना मुझे एक सेकेंड, उसके लिए मुझे मटर उबालनी है। तो मैंने मटर मंगवाई थी और आलू उबालने हैं। ये है हरा मटर, मैं पूरी बॉईल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। एक बार इसमें 2 सीटी आ जाए उसके बाद फिर मैं आलू उबालने रखती हूँ। हाय, फिर क्या करूँ। तो मैंने मटर जो है वो उबाल दी है, और आलू जो है वो उबालने रख दिए हैं। तो एक्चुअली में क्या है, सब सो रहे हैं, मुझे पता है नींद आ रही है, और मेरे को लग रहा था मैं सब्ज़ी बना पाऊँगी, पर मुझे अब नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। पता क्या होता है, बहुत नींद आती है एक कंडीशन में। और मेरी मदर इन लॉ एक टाइम में बहुत खुश हुई थी, शादी के 1 साल बाद मैं एक टाइम में बहुत सो रही थी, बहुत सो रही थी, बहुत सो रही थी। तो हमारे यहाँ पे किराएदार रहते थे, तो उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये सो रही है, मतलब मे बी प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मैं थकी रहती थी, कॉलेज जाती थी मैं कॉलेज पढ़ने नहीं पढ़ाने जाती थी, उस टाइम मैं जॉब करती थी, तो मैं इसलिए थकी रहती थी। मेरी एक आँख खुल ही नहीं रही है अभी। तो अभी भी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग प्रोडक्ट करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो साइकिल एंड हुई है, तो मैं किसी को भी ना इस बहकावे में ही रखना चाहती हूँ। जब कभी होगा तो उसके 3-4 महीने बाद आपको पता चल जाएगा, पर फ़िलहाल अभी ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो खून है ना, मतलब जो HB है, हीमोग्लोबिन, वो कम हो गया है। तो पहले भी हुआ था, तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, मुझे अनीमिया था एक टाइम पे बहुत गंदा, और मेरा जो कलर है ना वो येलो कलर हो जाता है, मतलब पीला टाइप का पड़ जाता है। पेल कलर आपने देखा होगा ना, मेरी स्किन का कलर वैसा हो जाता है। कई और मुझसे बोलते हैं कि यार तुम पीली पीली लग रही हो,
अभी 4-5 दिन पहले ही मुझसे बोल रहे थे कि तुम पीली पीली लग रही हो, और मुझे लग रहा है मुझे शायद खून की कमी है। तो अभी मैंने बीटरूट वगैरह ला के रखे हुए हैं, मैं उसका जूस वगैरह बनाती हूँ। सो गाइस, मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं आलू उबाल रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में ही मिलूँगी। पता है हमसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अनीमिया ही हुआ है, क्योंकि इतनी नींद आ रही है कि रात में भी सो जाओ, दिन में भी सो जाओ, फिर जब मौका मिले तब सो जाओ। और मैं ऐसी इंसान हूँ जो रात में भी, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत लकी लोग होते हैं जो रात में सोते हैं और लेटते हैं और सो जाते हैं, पता है बहुत लकी होते हैं मेरे लिए वो। और अभी फ़िलहाल मैं वैसी लकी चल रही हूँ, मुझे इतना लकी नहीं होना है कि यार कभी भी सो जाओ, क्योंकि पूरा पता है रूटीन ख़राब हो जाता है। तो मैंने ब्लॉग का टाइम भी अभी थोड़ा बहुत चेंज किया है कि मैंने आज 5 बजे डाल दिया, कि आज मैं थोड़ा जल्दी डालूँगी कि 10 बजे तक मैं वेट ना करूँ। मेरी आँख लग जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, ब्लॉग मिस हो जा रहा है, कि ब्लॉग शूट हो जाता है पर ब्लॉग डल नहीं पा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी, तो अभी जो टाइम है मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा चैनल पे जाके, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ। आप मेरी आंखें देखिए, मेरी आंखें चढ़ी हुई है। तो मैं रात में भी सो रही हूँ, दिन में भी सो रही हूँ। तो अब मैं शायद नज़र, शायद मैं किसी को सोचती होंगी कि देख के कि यार, मैं बोझो और गूगल को देखती हूँ, वो लेटते हैं सो जाते हैं, लेटते हैं सो जाते हैं। तो मैं राजा से कह रही थी यार ये कितने अच्छे हैं यार, लेटते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पे कितना काम कर लो, लेटो तो भी चैन की नींद नहीं आती है। और अभी ऐसा हो गया है कि कहीं पर टीवी भी देखो तो सो जाते हैं, मतलब ये चल रहा है। और धूप भी निकल रही है अभी, तो फ़िलहाल मौसम भी ऐसा नहीं है। और परसों तो मैं आपको पता है क्या हो रहा था, मेरी परसों मेरे साथ बहुत दिक्कत थी। परसों क्या हुआ था मैं बता रही हूँ, मेरे को खून की कमी हो गई है। तो परसों क्या हुआ, मैं सो गई, दोपहर में सोई हूँ 1 बजे, शाम को और दिन में, शाम और दिन के और रात के मिले नहीं सोना चाहिए, यानी शाम को नहीं सोना चाहिए। मैं 1:30 बजे सोई हूँ। 8 साढ़े 8 बजे राजा ने मुझे उठाया है, ठीक है, खाना बनाना था मुझे। उसके बाद मुझसे खाना भी नहीं बनाया। फिर मैंने मम्मी से बात करी, मतलब मम्मी अपनी मदर इन लॉ से। मम्मी ने बनाया था खाना, फिर मम्मी ने खाना जो था वो किया। अब यकीन नहीं मारेंगे, मैं चल रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे सर पे किसी ने ना बहुत सारा बोझ रख दिया, पत्थर रख दिए थे 10-15, इतना भारीपन था। फिर मैंने सैराडॉन खाई, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हैवीनेस थी मेरे हेड पे। पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ तो है, आई थिंक अनीमिया ही है ये। क्योंकि अगर ओव्यूलेशन के बाद ऐसा कुछ हो रहा होता तो शायद मैं खुश हो रही होती, पर अभी फ़िलहाल मेरी ओव्यूलेशन डेट ही नहीं आई है, तो ऑब्वियसली मैं खुश नहीं होंगी। पर पता है मुझे लग रहा है कि खून की कमी है मेरे अंदर। तो चलिए चलते हैं सोने। मैंने अपना तकिया ले लिया है, और इसलिए मैंने पहनी थी, मुझे पता था। मैं यहाँ की लाइट बंद कर रही हूँ, अंधेरा कायम रहे, महाराज गिलविश। कराटे 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 में तो दिखी नहीं। राजा कराटे ले रहे हैं, मैं जमीन पे सोऊंगी। मैं गई हूँ, राजा मेरे चाय बना रहे थे, मेरी आंखें देखी। पता क्या हुआ, मैं गई यहाँ पे, तो राजा ने मुझे एक तरह से गद्दा था, जगह तो देते नहीं है, सोया इंसान एक सिंगल गद्दे में कभी जगह नहीं देता आपको। तो जगह मुझे मिली नहीं, मैं नीचे लेटी, मेरी हड्डियाँ दर्द होने लगी। मैं 1-1.5 घंटे तक सिर्फ सोने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने, हाँ यार मेरी हड्डियाँ जमने लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने रिलैक्स अगरबत्ती जलाई यहाँ पे, क्योंकि मच्छर थे। उसके बाद फिर अब मेरे को बहम में नींद नहीं आ रही कि दरवाज़ा बंद है, कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं फैल जाएगा कि हम लोग मर जाए सोते सोते, ठीक है। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैं गई वहाँ पे सोफे पे, फिर मैं सोफे पे सोने गई। मैंने कूलर में चलाया था, क्योंकि वहाँ पे वो लगी हुई थी क्या बत्ती। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ कि कूलर क्यों चला कर रखा है। हाँ बत्ती लगी थी, बत्तियाँ बुझ रहा है, जो जली हुई, ठीक है। शांत रहो ना, डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है। हाँ भगवान जी की बत्ती लगी हुई थी, तो मेरे को लगा हल्का फैन चलाते हैं। अब मैं वहाँ पे खुश थी कि मच्छर नहीं है, पर आपको पता है 1-2 घंटे बाद पूरे मच्छरों ने मुझे घेर लिया। बस इतना था, इतने मच्छर होंगे कि वो सारे मच्छर मुझे उठा के उड़ा लेते। सच में बहुत मच्छर काटे मुझे, इतने मच्छर काटे मुझे सीरियसली यार, हर जगह मच्छर थे। मतलब उड़ती हुई मैं दिखती थी मैं थोड़ी देर में, ऐसे घर में कि मच्छर मुझे उठा के लेके जा रहा है। तो फिर वो मच्छर थे, फिर मैंने राजा से वो मांगा, राजा ने कूलर चलाया है, और फिर मैं सोई, वहीं सो रही थी मैं अभी।
मैं उठ के आई, राजा लूडो खेलने में लगे थे, अभी खुश हो रहे हैं। मैं वही सुनने में यार चाय नहीं पिलाई, तुम बदल गए। तो फिर इन्हें मुझसे बोला कि तुम सो रही थी, सोती रहती, आई थिंक चाह रहे तुम सोती हो, 3-4 गेम जीत के खुश हो रही। ठीक है दिखा दो, मान लो 50,000 का। चलो 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 50,000 का खेल लो। तो मैं फटाफट इसे मैश करती हूँ और आलू मैश करती हूँ, फिर हम लोग बनाते हैं भाजी, ठीक है ना। देख शुरुआत करते हैं बनाने से। और राजा पता है मेरे लिए ना दुनिया भर की चाय बनाते हैं, लाइक इतनी सारी चाय। अब इन्हें पिलाती हूँ जाकर। तो मैंने लहसुन छीन ली है, आलू जो है बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं, इन्हें मैश करती हूँ। पर उससे पहले मुझे लगा जो भूनने वाला काम है वो कर लेते हैं। तो ये है मेरे तरीके, आई माँ गिरा दी। हाँ, तो ये है मेरे तरीके की पाव भाजी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन, 2 हरी मिर्ची, 3 प्याज दे रही हूँ मैं। पहले प्याज को छील लिया जाए, उसके बाद डालती हूँ। अब इन्हें वॉश कर लेते हैं। ये मैंने बाजार से लिया था, बहुत अच्छा है। एकदम बारीक प्याज आपको चॉप करनी है ना, उसके लिए सीरियसली अच्छा है। और आपकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। तो आलू को ना बहुत बारीक करना पड़ता है, मतलब एकदम कि उसमें कोई भी ठोस चीज़ ना रहे, वरना आपकी सब भाजी जो है वो स्मूथ नहीं बनती है। तो ये आता है, ये स्ट्रेनर आता है, तो ना इससे आप कर लीजिए मैश। लाइक आलू डालिए और ऐसे से करते रहिए, तो एकदम बारीक बारीक आलू जो होते हैं वो निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इससे मैं डाल दूँगी इसमें, बहुत दिन हो गए थे पाव भाजी खाए हुए। और पाव भाजी हाँ, तो ये डाल दिए, फिर डाल दीजिए। अब क्या होता है जब भी आप ना डायरेक्ट बटर डालते हैं ना चीज़ों में, तो वो जलने लगता है। लाइक अब तड़के के लिए बटर डालते हैं तो हल्का सा काला हो जाता है। तो बेस्ट जैसे मुझे प्याज डाल दी है, तो जैसे मैं अब शाही पनीर या बटर पनीर मसाला वगैरह कुछ भी बना रही हूँ, तो बटर मैं थोड़ा बाद में डालती हूँ। अब जो मटर है उसे मैं हाथ से ही मैश कर दूँगी। ये फ्रोज़न मटर है और इसे मैंने बॉईल कर दिया था, ये बहुत अच्छे से हाथ से मैश हो जाती है, तो इसे हाथ से ही मैश करती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से, और मैं हल्का सा सॉल्ट डालूंगी इसमें, ताकि जो टमाटर है ना वो थोड़े से अच्छे से पक जाएं, एकदम हल्का सा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, तो थोड़ा सूखा मसाला डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। और लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जितना टेस्ट रखना है। पाव भाजी मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी इसमें, तो अब इसके मसाले के साथ इसे फ्राई करेंगे। तो हमारी मटर है, मटर में हल्के टमाटर और प्याज मिक्स हो गए, तो थोड़े से लगे हुए थे। तो मटर जो है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है, पर फिर भी इसमें जाके मैश हो जाएगी। और मटर थोड़ी अच्छी भी लगी है, अगर थोड़ी खड़ी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ये मसाला तेल छोड़ दे, उसके बाद मैं ये सब डालूंगी इसमें। तो अब मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मटर, और फिर इसके साथ मिक्स कर लूँगी। आप और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, लाइक आप इसमें फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। पर सब कुछ आपको अच्छे से मैश करना होगा। मुझे शिमला मिर्च पर्सनली ऐसे पसंद नहीं है इसमें, मुझे मटर और आलू वाली पाव भाजी ही पसंद है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा मेन एंड सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट, वो है आलू। आलू गर्ल, आलू को भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे से रैप करना है। अभी ये जो सब्जी, अभी ये जो भाजी है इसे कंप्लीट करना है हमें। तो उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ डालते हैं ना उसे भून लीजिए। पता है भूनने से जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोई भी सब्ज़ी आप डाल रहे हो उसे कवर करने से पहले 2-4-5 मिनट भून लेना, तो वो उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली सब्ज़ी का आपका एनहेंस हो जाता है। मैं इसमें डालूँगी 1 कटोरी पानी। इससे जो भाजी है उसे हम स्मूथ करेंगे।
तो मलने के काम आता है पानी, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी इसमें कलर नहीं आया है भाजी का, वो आता है पाव भाजी मसाले से। तो बिना पाव भाजी मसाले के आपकी जो भाजी है ना वो अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए पाव भाजी का जो मसाला है वो रखिए ही रखिए जब भी आपको भाजी बनानी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी अपना सबसे मेन इंग्रेडिएंट, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। अब थोड़ी सी देर के लिए ना मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये और टेस्टी हो जाए। सीरियसली बहुत अच्छी लगती है। अब हम अपनी भाजी में डालेंगे थोड़ा सा बटर। सर्विंग टाइम में भी डाल सकते हैं आप, अभी भी डाल सकते हैं। सर्विंग में डाल और डाल दो, अभी नहीं डाल रहे बस इस तक। ये तो बटर की दुकान लगाना चाहते हैं। तो हमारी जो भाजी है ना हो गई है एकदम गेट सेट रेडी हो। खाने को मिलेगी। हो गया खाना। ये मैंने रखा है नॉन स्टिक। मेरे तवे की हालत बहुत बुरी हो गई है। इसमें से होगी नॉन स्टिक में। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है, हम लोग ना हर जगह सोते हैं आजकल। मैं हॉल में सो रही थी, ये पीछे वाले रूम में सो रहे थे, पर बेडरूम में नहीं जाके सोते हम लोग। पता नहीं क्या हाँ तो लगे मेरे टेडी बियर से। हाँ, हम लोग बेडरूम में नहीं सोते, हम लोग हर जगह सोते हैं बेडरूम को छोड़ के। बेडरूम में से नहीं सोते, बेडरूम में बोलो सोता रहता, हम लोग रहते हैं तो वो तंग करता है। सोने नहीं देता, अकेला सोता रहता है, तो हम लोग रहते हैं तंग करता है। लगवाने के लिए हमने बुलाया है क्योंकि इनके जो ईयरली इंजेक्शन है ना वो लगने थे। और आज फुल लॉकडाउन है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं खुला है। और डॉक्टर जो है इनके नहीं बैठ रहे हैं, वो सीरियसली नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो इनके इंजेक्शन का टाइम से चली जाए। हो गया कितने लगेंगे? बस 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 गूगल लिखा है इसका ओके एंटीबायोटिक वो एक मिनट साइड में बना देना और इसका लेना एंटीबायोटिक को दोस्त दोनों लगा देना। आज की डेट आना नेक्स्ट डेट 2021। कैसे लगा इंजेक्शन? कैसे लगा इंजेक्शन लगा के? अभी तक बेहोश हुए नहीं है, हो रहे हैं बस धीरे धीरे
एक्चुअली में क्या हुआ बताती हूँ आपको। 10 दिन हो गए होंगे, 10-15 दिन ऊपर ही हो गए होंगे। बोज़ और गूगल के जो ईयरली इंजेक्शन थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो डॉक्टर को हम कॉल कर रहे थे, तो डॉक्टर जो थे वो आ ही नहीं रहे हैं क्लिनिक पे, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जो डॉक्टर है उनकी एज 60 के ऊपर है, तो वो ज़्यादा खतरा है उन्हें। तो वो एक डॉक्टर थे जिनसे हम ट्रीट कराते थे बोज़ और गूगल को, और चाहे उनके ईयरली इंजेक्शन हो या उन्हें कोई फीवर हो। तो बोज़ो तो नहीं, गूगल थोड़ा सा अग्रेसिव है और वो क्या करता है, हमें नाखून मारता रहता है, और कहीं ना कहीं जब इंजेक्शन नहीं लगते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है। तो बहुत इमरजेंसी ही थी, मतलब हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि इनके इंजेक्शन लाइनअप हो जाए, कुछ हो जाए तो इनके इंजेक्शन लग जाए। तो 10 दिन के बाद आज फिर हमने सुबह फ़ोन किया उन्हें, और फिर हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ लगा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी खतरा है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। बरसात शुरू हो रही है और यहाँ पे 2-3 दिन से बरसात हो रही थी, तो ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है कि कोई इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकता है और उनके थ्रू हमें भी हो सकता है। तो फिर आज जाके कहते हैं ना, डॉक्टर के पास हम नहीं जा पाए, तो फिर हमने उन्हीं के जो बंदे हैं जो वहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये लोग जानते हैं, बोझ हुए इतना जानते हैं कि वो हॉस्टल में भी रहते हैं और वही लोग पकड़ के लगाते, तो उन्हीं में से एक आया था और उसने इंजेक्शन जो है वो इनके ईयरली इंजेक्शन लग गए हैं। बुक्स पता नहीं, मैंने इंजेक्शन के ना जो बॉटल्स थी वो लेके रख ली है, तो आपको जो स्टिकर होता है ना वो चिपकाना पड़ता है डेट के साथ, तो मैं देखती हूँ डेट के साथ चिपकाती हूँ और फिर उसमें 2021 डालूंगी, क्योंकि ईयरली इंजेक्शन है। तो अब ये जिस तारीख को लगे हैं उसी तारीख को लगने चाहिए, या उससे पहले 1-2 दिन पहले लगवा दीजिए, हफ्ते भर पहले लगवा दीजिए, बट डिले नहीं होने चाहिए। इस बार हो गया डिले कोरोना के कारण, और फिर हम लोग को ये भी लग रहा था कि पता नहीं यार दोबारा से लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और अगर अभी हमने नहीं बुलाया तो मे बी वो फिर घर आने को भी तैयार ना हो। और ये हो भी रहा था। बोझो के इस टाइम पे बाल भी बहुत झड़े, और जब उसके बाल झड़े तो हमेशा हमने उसके बाल जब भी झड़ते थे तो कटवा देते थे, क्योंकि वो ना बहुत खाने में चले जाता है। आप कितना अवॉइड कर लीजिए, आपके कपड़े भी चले जाते हैं, आपके मुंह के अंदर घुस जाते हैं। बट इस बार ही क्या हुआ, कोरोना के कारण बाल नहीं कटवाए हमने। फिर मैं 2-3 तरह की कोम लेके आई, और वो जो जूते पॉलिश करने का वाला ब्रश होता है वो भी लाई, और एक और कंघी लाए ना हम लोग उसके लिए। गूगल के नहीं झड़े इतने, बोझो के बाल बहुत घने हैं, तो बोझो के बाल तो एक और कंघी लाए। तो अब जो उसके बाल हैं वो थोड़े कम झड़ रहे हैं, बट अब थोड़े कम हो गए। पहले उसका गुच्छे के गुच्छे जो थे ना वो निकल रहे थे। तो ये था, ये इमरजेंसी ही थी एक तरह की, क्योंकि खतरा हो जाता है। तो हम लोग को वही लग रहा था यार कि इनके इंजेक्शन जो है वो लग जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आपके घर में पेट्स है ना तो इंजेक्शन उन्हें लगवाइए। और पता है ये होता है, पहले आप लोग जैसे कभी कभी सर भरता था, आप लोगों को याद होगा, जैसे एक दूसरे से टकराता था तो आप बोलते थे कुत्ता काट जाएगा। अब हम लोग का भिड़ता भी है तो हमें तो हर दिन कुत्ता काटता है। मतलब ये लोग पता क्या करते हैं, हम लोग के हाथ वगैरह, और गूगल को है उसकी टीथिंग जो है, उसके दांत आ चुके हैं, उसके बाद भी वो उंगली डाल के ना हाथ को चबाता है। तो वही सब था। तो ये एक इमरजेंसी थी कि वो करवाना था, और अब देखते हैं कब तक क्या होता है। तो आज यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है, मतलब यहाँ पे सब कुछ बंद है आज, कि एक शॉप तक नहीं खुली है, कुछ भी नहीं खुला हुआ है कि कुछ जाके लेके आ जाया सके। कल से दोबारा हो जाएगा, पर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं ना, आपको पता है अभी मौसम चेंज होगा ना, तो वैसे भी सर्दी खांसी जो है आपको इन्फेक्शन होता है, सर्द गर्म जैसे होता है, तो इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ने लगता है। तो वही है कि अब नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है, अगर नॉर्मल गले में खराश भी होती है तो कहीं ना कहीं ये वहम आएगा। मेरे को वही लग रहा है कि यार अब भी वहम आएगा। और इवन यहाँ पे जो सब्जी बेचने वाला, इस एरिया में नहीं बट यहाँ के ही एक एरिया में जो सब्जी बेचने वाला आता था, उसे कोरोना निकला है। अब आप सोचिए कितने लोगों को सब्जी पार्टी है, मतलब बेची है। तो अब ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को ट्रेस कर पाए। आप किसी को सिम्टम दिखेंगे, जैसे किसी को सर्दी हो रही है, कुछ हो रही है, तो मौसम चेंज होता है तो थोड़ा बहुत फीवर आता है, कुछ आता है, बट अब डर लगेगा। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड में। मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू।